आज़ादी के समय से नेहरू गांधी के संबंध अंबेडकर के साथ कैसे थे, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए बद्री जी। 2012 में एक एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, उसमें एक अब तस्वीर छपी हुई है जिसमें हम नेहरू चाबुक मार रहे हैं अंबेडकर को। ये कार्टून है और वो कार्टून पर 2012 में बहुत विरोध हुआ। बीजेपी ने उसको बहुत बड़ा इश्यू बनाया और फिर कपिल सिब्बल जी उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको वापस लेने की घोषणा करी। तो आप देख, और कांग्रेस का समय था, समाजवादी पार्टी और ये सारी मिल के सरकार चला रही थी। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत कॉन्शियसली किया गया होगा, लेकिन कांग्रेस हमेशा कभी भी कांग्रेस का प्रोजेक्ट आजादी के बाद से लेके 80 तक 84 आप देखिए तो अंबेडकर को बहुत तरजीह नहीं दी अपने विमर्श में। जब कांशीराम आए तो कांशीराम ने जब उसको महत्वपूर्ण ढंग से सर्ट किया अंबेडकर के इमेज को नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तब और उससे कांग्रेस को लॉस होना शुरू हुआ, तो कांग्रेस फिर अंबेडकर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगी। लंबे समय तक वो कांग्रेस के लिए एक अनकंफर्टेबल सिंबल रहे। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स, चूंकि दलितों के, देखिए दलित वोट बैंक था, कांग्रेस का वोट बैंक दलित था। बाबा साहब उसको एक इंडिपेंडेंट वोट के रूप में इमर्ज कराना चाहते थे, तो उनकी लड़ाई वोट बैंक के लिए भी कांग्रेस से थी। बाद में कांशीराम ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है कांग्रेस और अंबेडकर का रिश्ता तनावपूर्ण रिश्ता रहा है। सवाल है कि कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या किया, उसके लिए फिर से अंबेडकर के ही टेक्स्ट इनफ हैं, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। और अपने आप में वो कंप्लीट टेक्स्ट है ये बताने के लिए कि डॉक्टर अंबेडकर के क्या कंप्लेंट्स थे। और सेंट्रली जो हिंदू कोड बिल की जब बात है, कई बार लोग इस पर बहस में एक तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं अंबेडकर और नेहरू में, लेकिन मेरा पूरा मानना है कि डॉक्टर नेहरू जी का पूरा समर्थन यदि हो जाता है, क्योंकि नेहरू जी भी बड़े मॉडर्निस्ट थे उस लिहाज से, तो हिंदू कोड बिल पास होता। और वो होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी खास समुदाय, किसी खास जाति की बेटियों के लिए वो सारे अधिकार इमेजिन नहीं किए। अरविंद जी पता है अरविंद जी कि वो कौन लोग हैं, सिद्धांत आखिरी बात, कि वो कौन लोग हैं, वो कौन महिलाएं थी जो इंडिया गेट पर उस समय, जिसको बोट क्लब कहते थे, वहां प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये बात तो पहली है। जाहिर है कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उस पर इल्जाम जो लगते हैं काफी वाजिब भी है। नेहरू के अंबेडकर के साथ रिश्ते कैसे थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब कल एक थ्रेड ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर को हराने के लिए प्रचार किया गया था, और फिर हम देखते हैं कि एक वो एपिसोड है और एक वो एपिसोड भी है नेहरू और अंबेडकर के बीच का, जब नेहरू बी आर अंबेडकर को अपनी कैबिनेट में शामिल बतौर कानून मंत्री शामिल होने का न्योता देते हैं। फिर इसके बाद ही वो 21 सितंबर 1953 में जो अंबेडकर बयान देते हैं राज्यसभा में, वो कहते हैं कि पीपल ऑलवेज कीप सेइंग टू मी, ओ यू आर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माई आंसर इज आई वॉज अ हैक. What I was asked to do, I did much against my will, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. एक विरोधाभासी संबंध रहा नेहरू जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, व्यूअर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करके अगर बताएं ना कि कैसे संबंध थे असल में, कितने अप्स एंड डाउन्स थे, क्या वो पॉलिटिकल सेटअप में एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन फिर भी सम्मान करते थे, हिंदू कोड बिल पर क्या बहस हुई थी दोनों लोगों के बीच में, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिएगा बद्री जी। सिद्धांत, देखिए मुझे लगता है कि जो नेहरू उस समय के जो नेता थे, एक तो बहुत ही एक दूसरे के प्रति एक सम्मानशील भाव रखने वाले नेता थे, वो आज ये धक्का मुक्की करने वाले नेता नहीं थे। दूसरी बात थी कि लेकिन अपने विचारों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध, यानी अंबेडकर और नेहरू का रिश्ता शुरू से ही वैचारिक टकराव का रिश्ता रहा है, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के, समाज को लेकर के, और उनका वो गांधी से शुरू, गांधी नेहरू दोनों के साथ डिबेट था। और लेकिन नेहरू चूंकि इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो टकराहट ज्यादा थी। और गांधी इन स्पाइट ऑफ ऑल डिबेट्स और डिफरेंसेस विथ अंबेडकर, गांधी ने हमेशा उनको
कांग्रेस की राजनीति में जोड़े रखने की बात कही। और जो कानून मंत्री वो बने, उसमें कहते हैं कि गांधी जी की बड़ी भूमिका थी। गांधी जी ने नेहरू को परसुएड किया कि अंबेडकर को इसमें होना चाहिए। तो नेहरू और जो अंबेडकर के रिश्ते थे, उसमें एक तीसरा पक्ष था, वो था गांधी। गांधी उसको रिबिल्ड करते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का समय आता था, जैसे ही डिबेट्स तेज होते थे, तो टकराहट बढ़ जाते थे। और आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो बलवंत बालू यानी कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने हराए अंबेडकर को कई, और कांग्रेस और उसमें नेहरू प्रचार करने भी गए। ये बात भी तथ्यता सही है। तो एक तो ये था। दूसरा था कि पार्लियामेंट में पूरा बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के बहुत कॉन्टेस्टेशन था दोनों में। एक आइडिया ऑफ इंडिया को एक दलित सबॉल्टन पक्ष से व्याख्यायित कर रहा था अंबेडकर, और दूसरा एक ग्रैंड नैरेटिव, मेटा नैरेटिव से समाहा जो कहते हैं ना, सेकुलर मेटा नैरेटिव से अंबेडकर नेहरू उसको व्याख्यायित कर रहे थे। और उसका रिफ्लेक्शन हिंदू कोड बिल और बहुत सारे विवादों में दिखाई पड़ता है। आरपीआई का गठन किया उन्होंने, रिपब्लिक ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, लेबर मूवमेंट को चलाया अंबेडकर जी ने। वो सारा एक तरह से आजादी के तुरंत बाद की भारतीय राजनीति में अलग अलग स्वर लेकर के वो आ रहे थे, जो स्वर माइक्रो स्वर थे, और नेहरू एक मेटा नैरेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो दोनों में टकराहट बहुत थी। और बाद में तो आपने देखा ही है कि आजादी के बाद जितने भी नेहरू को लेकर, अंबेडकर को लेके कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा न उनके मेमोरियल्स को लेके कोई बहुत बड़ा काम किया, न उसके मेमोरी को लेके, न उनके विचार को लेके, क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स टकराती रही। दोनों की पॉलिटिक्स का वोट बैंक एक ही था, वो दलित था। तो बाद में भी अंबेडकराइट्स ने जो पॉलिटिक्स किया, चाहे आरपीआई के फॉर्म में, चाहे बीएसपी के फॉर्म में, वो एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स थी। तो एंटी कांग्रेस अंबेडकर अपने जेनेसिस में कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए काउंटर रहे हैं। बीजेपी के लिए वो काउंटर नहीं रहे हैं। बीजेपी को तो उस विवाद उस सिंबल से बहुत राजनीतिक रूप से मतलब भी नहीं था, राजनीतिक रूप से उन्होंने यूज नहीं किया उनको। लेकिन बाद में जब बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स को मूव किया, तब वो दलित और ओबीसी को महत्व देने लगी। तब इनको एक गौरव पुरुष के रूप में, एक सम्मानित के रूप में, जितने भी मेमोरियल्स थे, जो इनके रिसोर्सेज थे, उसको बीजेपी ने स्पेशली नरेंद्र मोदी के समय में उनको सामने ले आए। और संघ को अगर देखें तो बाबा साहब देवरस के समय से जो दलितों के बीच आउटरीच हुआ संघ का, उसने भी बहुत कैरेक्टर को बदला बीजेपी और अगर आप देखें तो हिंदुत्व की राजनीति को। कि कांग्रेस ने उनको हरवाया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस ने हरवाया। उसी सीट पर मेरे ख्याल से बॉम्बे सिटी नॉर्थ की सीट थी जिस पे वो खड़े थे, और वहाँ पे एक प्रत्याशी खड़ा था कांग्रेस का भी, जिसके लिए नेहरू जी ने प्रचार किया और हरवाया। बताइए। ये इस पर तो मेरा एक YouTube पर छोटा सा शॉर्ट्स है, हालांकि मैं किसी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर कभी लोकसभा नहीं गए। ये अपने आप में एक सेंटेंस है जिसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। जी अदिति जी, आपका टेक इसी सवाल पे। जी हाँ, जब 1951 और फरवरी 1952 में जब ये चुनाव हुआ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे अशोक मेहता, वो सपोर्ट कर रहे थे अंबेडकर जी को, और कांग्रेस के पार्टी के नेता थे नारायण साधबो, प्रोनाउंसिएशन मुझे माफ करिएगा ये। उसके बाद अंबेडकर 15,000 मार्जिन से वहां पे हारे थे, पर हारने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा जिसको अशोक मेहता ने सपोर्ट किया कि उन्हें ये आउटकम को चैलेंज करना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ 76,800 वोट्स कैलकुलेट नहीं हुए थे और मिसकैलकुलेटेड थे, और इलेक्टोरल रोल में कुछ एक प्रॉब्लम था।